अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंगमहल। अच्छा, जब से हाजरा ने महापारा को देखा उस दिन से हाजरा की नींदें ख़राब हो चुकी हैं। उसे सुकून नहीं आता। वो अजीब अजीब तरह की बातें बनाना शुरू कर देती है। कभी कौन सा बहाना बनाती है, कभी कौन सा बहाना बनाती है। तो इस दफ़ा वो महापारा के घर चली आती है सारा के पास। जैसे ही महापारा के पास आती है उसे सब कुछ समझाती है और उसे कहती है कि तू ये घर छोड़कर चली जा, तू ये घर छोड़कर क्यों नहीं जाती। तो महापारा ये बात सुनकर उससे कहती है कि तू मुझे पहले बेवकूफ़ बनाती रही, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पे बेवकूफ़ नहीं बनूंगी और तुम यहाँ से चली जाओ। हाजरा ये बात सुनकर महापारा को कहती है कि ठीक है, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए आई थी कि अगर इस बात का सुहेल को पता चल गया या घर वालों को पता चल गया सबको, तो वो तुम्हें, आपको पता है सुहेल की हरकतों का, वो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगा। मैंने तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कहा था कि महापारा मर चुकी है कि सुहेल तुम्हें भूल जाए, ताकि तुम एक आज़ादाना तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सको। हाजरा पॉइंट बनाने के लिए महापारा के आगे थोड़ा सा झूठ बोलती है, लेकिन महापारा उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करती। बिल्कुल उससे कहती है कि तू अब यहाँ पे दोबारा कभी भी मत आना, मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए नहीं जाऊँगी, तुम जाना चाहती हो तो भले चली जाओ। दूसरी तरफ अब महापारा छुट्टियां लेने के चक्करों में होती है, क्योंकि उसके पेपर होते हैं, तो इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रही होती है। थोड़ा सा ऐसे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है, थोड़ी सी बात करने का तरीका करती है, तो सारा उसकी जिसकी शादी हो रही है रईद के साथ, तो वो बात समझ जाती है। तो वो जाकर अपनी मामा को बता देती है सारा कुछ। उसे कहती है कि महापारा के पेपर हैं, उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टियां दे दें स्कूल से, ताकि वो अपने पेपर आराम से इस्लामाबाद जाए और आराम से दे। तो ये बात अब महापारा को प्रिंसिपल अपने पास बुला लेती है और उसे कहती है कि हाँ, तू जो मुझे बात बताना चाहती थी मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे सब कुछ पता चल गया। महापारा तो कुछ और समझ रही होती है, वो तो डर जाती है, खुदा खैर करे कि ये क्या हो गया, कहीं कोई और बात ना हो, मसला ना हो। तो उसे कहती है कि हाँ, मैं आपको बात बताना चाहती थी मगर, तो वो उसे कहती है कि चलो ठीक है। अब ये बात यहाँ पे आती है कि प्रिंसिपल उसे क्या छुट्टियाँ देगी, लेकिन उसे छुट्टियाँ उसे दे देती है, क्योंकि जैसे दूसरी तरफ अब जाती है हाजरा के पास, हाजरा के घर महापारा जाती है, तो उसे कहती है कि मैं जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद पेपर के लिए, अब तुम्हारा काम है मेरी दादी को छुपा कर रखना। हाजरा जैसी महापारा को अपने घर में देखती है तो डर सी जाती है और उससे कहती है कि तू यहाँ पे क्यों आई है, तू यहाँ से चली जा, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ उससे कहने के लिए यही आती है कि मैं जा रही हूँ, तो तू दादी का ख्याल करना, उनसे छुपा कर रखना, ये अब तुम्हारे ऊपर है। बहर अब लान में से जो सुहेल है वो कॉल पे बात कर रहा होता है। जैसे ही वो थोड़ी सी इस तरफ नज़र घुमाता है, शीशे के अंदर देखता है, तो महापारा खड़ी होती है और वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता। वो तो यही चाहता है, उसे ढूंढ रहे हर तरफ, लेकिन उसे मिल नहीं जाती। तो अब उसके घर में वो हर चीज़ आ चुकी है। अब एक तो महापारा भी फंसेगी, उसको तंग करेगा, दूसरा हाजरा के ऊपर सारी बात आ जाएगी, सारी गेम आ जाएगी। हाजरा अभी अपनी माँ के घर आई हुई होती है, तो शैला मैडम अपने घर से हाजरा के घर में आती है और उससे कहती है कि तू आ जा और अपने बच्चे की मुकम्मल तौर पर हिफाजत रखना, क्योंकि अब हाजरा उसे कहती है कि ये घर मेरा है। तो शैला मैडम उसे कहती है कि ये घर तो तुम्हारा है, लेकिन ये जो बच्चा है ये हमारे ख़ानदान का है। तो अगर कोई मसला इस दफ़ा हुआ, पहली दफ़ा सुहेल आपको घर से निकालना चाहता था, लेकिन मैंने मना किया, अगर इस दफ़ा इसने निकाल दिया तो मैं बिल्कुल भी उसे नहीं रोकूंगा। तो हाजरा ये बात सुनकर हाजरा भी गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि यही अल्फाज आप सुहेल के मुंह से कहलवाएं, क्योंकि सुहेल तो अब एक डरा हुआ है हर चीज़ का। हाजरा को सुहेल के बारे में पता है, तो सुहेल तो कभी भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नाम तक नहीं लेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। वो मतलब कि वो तो हर तरफ हाजरा की सैड करता है। तो ये शैला मैडम जैसी ये बात सुनती है उसके मुंह से कि ये तू जाकर सुहेल को कहे, तो सुहेल शैला मैडम ये चौंक सी जाती है, हैरान सी हो जाती है। अब एपिसोड में एक ट्विस्ट ज़बरदस्त ये आएगा कि सुहेल गुस्से से हाजरा के पास आएगा और उससे कहेगा कि जी हाँ बताओ आपने, मैंने महापारा को अपनी आंखों के साथ देखा। तो हाजरा उसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, उसे कह देगी तुम उसकी मोहब्बत में इतने पागल हो चुके हो, जैसे रईद को बोला कि तुम उसकी मोहब्बत में इतने पागल हो चुके हो कि जहाँ पर आपको हर तरफ महापारा ही दिखाई देती है। महापारा नहीं थी, एक काम करने वाली औरत थी। तो सुहेल उसे बाहर
बार बार ये अल्फाज कहेगा और उसके जहन में एक रईद की बातें घूमेंगी कि रईद भी कह रहा था कि महापारा को मैंने देखा है। तो अब वो कहेगा कि वाकई महापारा जिंदा है, हाजरा ने झूठ बोला है। अब हाजरा के ऊपर एक मतलब कि बहुत ही बड़ा उसके ऊपर एक अजाब सा आएगा। महापारा तो चलेगी पेपर देने के लिए, अब उसके घर वाले सारे इसके घर आएंगे, उसके सारा के घर आएंगे, सारे देखेंगे, वहाँ पर इसकी दादी को देख लेंगे, फिर इस पे दोबारा एक इसके ऊपर कहानी बन जाएगी सारी। तो स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है, इंटरेस्टिंग सीन इसमें देखने वाले ये बन चुके हैं। दूसरी तरफ रईद और महापारा का भी आमना सामना हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर बातें करते हैं, तलख कलामियाँ करते हैं सारे, लेकिन महापारा भी उसे अपने अंदाज में अब मुकम्मल तौर पर जवाब दे रही होती है, क्योंकि पहले तो वो डरी हुई होती थी लेकिन अब उसके दिल में किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं है। तो बिला झिझक उसे सारे उसके बातों का जवाब दे देती है। अब रईद को सारा पता चल चुका है और सुहेल को भी सारा पता चल, अब शैला मैडम और शैला मैडम के जो शौहर है रईद का वालिद है ये रहते हैं। जैसे इनको पता चलेगा फिर हाजरा फंसेगी, सारे इसके ऊपर आएंगे कि तुमने तो झूठ बोला था, तो ये अब कैसे हो गया कि महापारा अब कैसे आ गई है। तो हो सकता है कि सारा की शादी रईद के साथ ना हो, टूट जाए, क्योंकि महापारा की जो दोस्त है सारा, ये सारे ट्रस्ट महापारा के ऊपर करती है, हर बात इसकी मानती है। तो स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग सीन है। तो उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का प्रोमो आप लोगों को पसंद है। आपने कमेंट्स में बताना है कि आगे आपको क्या लगता है कि आगे आपको क्या क्या होगा और क्या क्या आपको देखने को सीन मिलेंगे। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।